मेरे मेरे अभी भी मुझे भय लगता है वो सपना सुनाते हुए, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो मेरी आंखों में अश्रु आने लगे, मैं भयभीत हो गई हूं, क्योंकि वो स्वप्न सच होके रहेगा। ए मुक्ता तसा जटया राक्षसय क्रोध मूर्छितः सर्वा एवा ब्रुवन् भीता स जटाम ताम्यदम वचः। सीता सम्मान पूर्वक राम के पास जाएंगी, राम यहां आएंगे और यहां कोई बचेगा नहीं। मेरे स्वप्न का अंत कुछ ऐसा है कि यहां कोई रोने वाला नहीं बचेगा। मेरे स्वप्न का लगभग अंत कुछ ऐसा है कि यहां निशाचर एक नहीं दिखाई देगा। सर्वत्र राम की कीर्ति पताका, राम नाम की ध्वजा पताकाएं लेकर यहां के बचे हुए प्राणी राम के शरणागत हो जाएंगे। सावधान, सीता को त्रास मत दो। मेरे सपने सदा सच होते हैं। स्वप्ने चाद्यमया दृष्टा सीता शुक्लां व्रता सागरेण परिक्षिप्तम श्वेत पर्वतमास्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा राघवस्य पुरदश्चतुर्भुजं महागजम। राम बहुत जल्दी आएंगे, राम की सेना आने वाली है और लंका का नाश निश्चित है। एक और मैं अपने स्वप्न का अनुमान लगा रही हूं कि समूची नैसाचारी राक्षसी जाति का अंत आ गया है। ये मेरे स्वप्न का फल है। सपने भी 7 प्रकार के होते हैं और उदर विकार से है। यूं तो ये जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, इनके कारण भी स्वप्न आते हैं। मनोविकार के कारण, अवसाद चिंता के कारण, बहुत से स्वप्नों के कारण है ऐसे। उनके फिर निवारण, उस दुस्वप्न के भी फल न मिले। पर ऐसा कहते हैं जो सपना देख लिया गया और आप फिर सो गए तो उसका फल नहीं मिलता। स्वप्न विज्ञान यह कहता है कि दिन के सपने का फल नहीं मिलता। दिन में कोई आपने सपना देखा है सूर्य की उपस्थिति में, आप दिन में सो गए और कोई सपना है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। भोर में अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपने स्वप्न देखा और फिर आपकी आंख खुल गई है और फिर उस भय के कारण या स्वप्न के कारण आप सो नहीं पाए तो कदाचित उसका फल मिलता है। पर ध्यान रखना, स्वप्न विज्ञानियों से ही पूछना, अपने से अनुमान मत लगाना। जो स्वप्न विज्ञानी है वही प्राय बता सकते हैं कि स्वप्न कैसा है। महादेव से पूछने जाओगे तो जगत ही सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना। किसी वेदांती से पूछने जाओगे तो एक ही बात कहेगा, कह रहे क्या सपना लिए बैठे हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या सपना लिए बैठे हो, ब्रह्म ही सत्य है, परमात्मा से इतर सब कुछ सपना है, ईश्वर ही सत्य है, बाकी तो सब सपना है, अदलता बदलता रहता है। पर जैसे त्रिजटा ने सपना सुनाया तो भयभीत हो गई सबके सब और वो सीता का सम्मान करने लगी। आरूढ़ शैल संकाशम चकाशस लक्ष्मण ततस्तु सूर्य संकाशौ दीये मानव स्वतेजसा। अरे समझ क्या रखा है आपने, राम लक्ष्मण आएंगे और सीता सम्मान पूर्वक फिर से उनके वामांग में बैठेंगी। इसलिए से त्रास न दो सीता को, इनका अपमान न करो, क्योंकि रावण बड़ा अपमान कर रहा था। वो इतना अपमान किया रावण ने कि सीता सहन नहीं कर पाई। अब वो राम के लिए जब अपशब्द बोलने लगा तो सीता को वो सहन नहीं हुए। और कोई पतिव्रता स्त्री अथवा कोई सच्चा भक्त अथवा कोई सच्चा शिष्य या कोई सच्चा साधक उपासक अपने इष्ट और अपनी परंपरा के महापुरुषों के प्रति अपवचन तो नहीं सुन सकता। हर
गुरु निंदक दादर हुई, यहां तक लिखा है कि गुरुजनों की निंदा सुनने वाला मेंढक बनता है। प्रतिकार करिए, महापुरुषों की निंदा न सुने, माता पिता की, महापुरुषों की, भगवान की निंदा न सुने। साहस होना चाहिए आप में प्रतिकार करने का कि हम निंदा नहीं सुनेंगे।